हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है और इस एक कमरे में सब कैसे कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हुए हैं। हाय, क्या करूं मैं। भाभी, आप अभी तक सोए नहीं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। नहीं नहीं, बस सोने ही जा रही थी। देवरानी जी, अगर आप सोए नहीं हो तो क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? प्लीज मना मत करना। मेरा बहुत मन है आपके साथ सोने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी रोहित तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। सो जाइए दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संध्या की जेठानी अपनी देवरानी के बगल में जाकर सो जाती है और तेज तेज खर्राटे मारने लगती है। अपनी जेठानी की खर्राटे की वजह से संध्या को नींद ही नहीं आती। वो परेशान हो जाती है। ये तो हद ही हो गई। भला कोई इतना जोर का खर्राटा मारता है क्या? पता नहीं जेठ जी इनके साथ कैसे सोते होंगे। और पापा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी बात भी नहीं करूंगी आपसे। बेचारी संध्या शादी करके फंस गई थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब संध्या जैसे ही सारा काम खत्म करके आराम करने जाती है, वैसे ही काजल गीले पांव लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे अरे काजल, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने अभी अभी झाड़ू पोछा किया है, सारा सामान ठीक किया है, और तुम गंदे पांव लेकर पूरे घर में घूम रही हो। ऊपर से मेरे सामने ही घर के सारे सामान इस तरह बिगाड़ रही हो, क्यों? भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मेरा नया वाला सूट भी नहीं मिल रहा है। मैंने कल ही यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। काजल अपना एक सूट ढूंढने के लिए पूरे घर को बिखेर देती है और वो तो आराम से अपने कॉलेज चली जाती है। पर अपना बिखरा हुआ घर देखकर संध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। चुड़ैल कहीं की, हमेशा मेरा घर बिगाड़ कर चली जाती है। एक तो चिड़िया खाने में आकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। आने दो इस बार रोहित जी को, उनसे कहूंगी कि इस घर को खाली करो और कहीं और चलो। मैं अब और एक कमरे में अपना ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। संध्या एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि वो कहीं दूसरी जगह दूसरा घर लेकर रोहित के साथ रहेगी। अब जैसे ही रात को रोहित घर आता है तो संध्या उससे अकेले में बात करने की सोचती है। अरे बेटा, आ गया तू। वैसे कितने दिनों की छुट्टी लेकर आया है? और ऑफिस वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? देखो तो कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस बार तो मैं ज्यादा दिन के लिए आया हूँ। वैसे रोहित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो ना, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वैसे इतनी भी जरूरी बात नहीं है। इतने दिनों बाद आए हो आप, माँ जी और अपनी बहन से मिल तो लो। अरे बहू, हम तो मिल चुके हैं। अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पति से? मैं यही बैठी हूँ, जाकर तू थोड़ा रोहित से बात कर ले, तुझे जो भी बात करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद रोहित जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, मैं तब तक चाय बनाकर लाती हूँ। घूसट बुढ़िया, हम दोनों को 5 मिनट भी अकेला छोड़ेगी तब तो मैं बात करूंगी ना। गोंद की तरह चिपक गई है अपने बेटे से। ये नहीं कि अपने बेटे को बहू के साथ 5 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दो। संध्या रोहित से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर एक ही कमरा होने की वजह से उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वह रोहित से बात कर सके। और देखते ही देखते रोहित के जाने का समय भी हो जाता है। देखते ही देखते कैसे 10 दिन निकल के पता ही नहीं चला। और मुझे जिस बारे में रोहित जी से बात करनी थी, वो बात तो हो भी नहीं पाई। ये सोच सोच कर संध्या परेशान हो जाती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय के साथ साथ एक कमरे में वो ससुराल में रहने की आदत डाल लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, मेरे बेटे के बाद में जिनकी शादियां हुई थी उनके भी बच्चे हो गए। पता नहीं मैं कब अपने पोता पोती का मुंह देखूंगी। बहू, अब बहुत हो गया, अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना दे। माँ जी, जब आप मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ेंगी तभी तो मैं आपको कोई खुशखबरी सुना पाऊंगी ना। पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहती। भला एक कमरे में ससुराल कैसे बच सकता है? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? ना ना माँ जी, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या? माँ जी, मैं रोहित जी से एक छोटी सी बात नहीं कर पाई और वो वापस ऑफिस चले गए, और आप मुझसे पूछ रही है कि मैं नाराज क्यों हूँ। आपको नहीं लगता कि अब हमें 2 कमरे ले लेने चाहिए? आखिरकार संध्या का गुस्सा सबके सामने आ ही जाता है। वो नाराज होकर अपने काम में लग जाती है,
पर शोभा अपनी बहू की बात समझ जाती है। अब इस बार जब रोहित आता है तो आने के साथ वो कमरे को छोड़ने की बात करता है। चलो, हमें आज ये कमरा खाली करना है। मैंने बड़ा घर लिया है हम सब के लिए और अपना खुद का कमरा होगा संध्या। अब तो खुश होना तुम। क्या? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे, तुम मुझसे यही तो बात करना चाहती थी ना। माँ ने मुझे सब बता दिया है और तुम्हारा कहना भी जायज है वैसे, पर हमारी कुछ मजबूरियां थी ना, इसलिए ना चाहते हुए भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और हमारे साथ तुम्हें भी। पर अब सब ठीक है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। आखिरकार संध्या का सपना सच हो जाता है और वो लोग अपने एक कमरे से निकलकर बड़ा घर ले लेते हैं और सब अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं।